और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको वेलकम कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पीसीबी में आप कैसे स्विचिंग आईसी जो है वो एक स्विचिंग आईसी की जगह दूसरा स्विचिंग आईसी लगा सकते हैं और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल करना होगा। तो देखें, ये मेरे पास एक पीसीबी है, तो इसमें एक फॉल्ट आया है और पहला फॉल्ट तो जो था वो मैंने ट्रेस कर लिया है, लेकिन दूसरा फॉल्ट अभी तक मुझे भी नहीं मिला, लेकिन मैं आपके सामने ट्रेस करना चाहता था ताकि आप सबके साथ भी ये काम शेयर हो सके। तो देखें, यहाँ पे स्विचिंग आईसी मैंने इसका निकाल लिया हुआ है। इसके अलावा इसकी जो आते हैं जी वोल्टेजेस, इसके कंट्रोल वोल्टेजेस, तो वो उसकी जो वोल्टेज रेगुलेटर जो कि जेनर डायोड है वो भी यहाँ पे फॉल्टी हो चुकी है। तो उसको भी देखें, यहाँ पे ये लगी हुई थी जी, यहाँ पे किधर गया जी, ये नंबर है जी, ये देखें, ये इसकी पोजीशन है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन सा नंबर है, लेकिन जो इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे लगी हुई नंबर लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से ये है जी डायोड नंबर 51 जी, डायोड नंबर 51 है जी। तो देखें, नंबर इस साइड पे लिखा हुआ है, ये देखें नंबर इधर लिखा हुआ है, लेकिन डायोड जो है वो इधर लगी हुई थी, ये वाली। तो ये मैं खोल चुका हूँ, मैं आपको शो भी कर देता हूँ। तो आज की इस वीडियो में ख़ास तौर पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आप जो एक स्विचिंग आईसी है जो कि मार्केट में अवेलेबल ना हो, तो आप उसकी जगह दूसरा स्विचिंग आईसी कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। देखें, ये मेरे पास एक स्विचिंग आईसी है और इसकी जो स्कीमेटिक थी वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं, लेकिन ये मॉडल जो है थोड़ा सा डिफरेंट है उस मॉडल से, तो थोड़ा सा फ़र्क है उसमें, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो देखें, यह है जी टॉप 264 VG इसका नंबर है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये इस वक्त मेरे पास मार्केट में अवेलेबल नहीं है बिल्कुल भी, और परेशानी हो रही है। तो मैंने सोचा चलें, मुझे भी परेशानी अगर हो रही है तो किसी और को भी ऐसा मसला आ सकता है, तो आपके साथ शेयर करता हूं कि आप इसकी जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इसकी जगह कोई ऐसी डिवाइस वगैरह यूज़ हो सकती है, या फिर ये स्विचिंग आईसी ही इस्तेमाल होगा। तो इसका जवाब है कि आप इसकी जगह मुख्तलिफ ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसका जो SMPS है उसमें भी चेंजेस ला के तो स्विचिंग आईसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास किसी किस्म की कोई डिवाइस जहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर वगैरह ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करती हैं कंपनियाँ, तो अगर वो मौजूद है तो वेल एंड गुड, लेकिन मेरे पास वो ऑप्शन मौजूद नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो क्या चीज़ ऑप्शन है जी। तो देखें, सबसे जो अच्छा ऑप्शन रहता है मेरे हिसाब से, तो अगर आपके पास कोई डिवाइस वगैरह है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर मैंने ये देखें, ये आईसीज जो हैं ये जी मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं और हर किस्म के मौजूद हैं, हर किस्म की कंपनी के, और उनके पैकेजेस मेरे पास हैं। तो मैं इन पैकेजेस को यूज़ करूँगा। तो देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरे पास जी मेरे पास है इस वक्त ये जी टॉप 243, तकरीबन सेम ही कंपनी है, यानी कि ये जो कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है इस कंपनी का है जी नाम है जी पावर इंटीग्रेशन कंपनी है। तो ये देखें, ये वाला आईसी मौजूद है। इसके अलावा मेरे पास इसी फैमिली में इसका हाई जो है वो वोल्टेज नंबर मौजूद है। तो देखें, ये एक 46 है। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा नंबर्स मौजूद हैं जो कि मैं ऑप्शन के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे पास इस वक्त यानी कि ये देखें 6 जो वर्टिकल है वो भी है, और इसके अलावा डिप में भी मेरे पास नंबर्स मौजूद हैं। तो मैंने इन सब का डेटा शीट देखना है कि क्या इनमें मेरे पास क्या ऑप्शन है, और मैं अपने पीसीबी में चेंजेस किए बगैर और उसमें कुछ चेंजेस करके तो कैसे मैं इनको इंस्टॉल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखें, मैंने टॉप 264 VG का जो है वो डायग्राम बनाई है, और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप कैसे दूसरा आईसी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको इन चीज़ों को समझना होगा, इन पॉइंट्स को आप समझ गए तो आप फिर किसी किस्म का भी आईसी कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें, ये तमाम के तमाम जो है इसकी सोर्स पिनें हैं, जहाँ पे कि हमारा मेन पावर सप्लाई का नेगेटिव पॉइंट इस इधर इंस्टॉल होता है, और नेगेटिव जो है वो हमने सारा जो प्रोसीजर है इस नेगेटिव को इस ड्रेन के साथ जोड़ने का है। ये जो इतना सारा प्रोसीजर बनाया गया ये इसीलिए, और इसीलिए इसको स्विचिंग कहा जाता है, ताकि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ जो है वो स्विच किया जाता है। और जो मॉसफेट होता है वो भी एक स्विचिंग रिले की तरह काम करता है। तो देखें, इसको इसके साथ सीरीज़ में जोड़ना होता है, लेकिन
तब तक ये काम नहीं करता जब तक कि यहाँ पे ये जो फंक्शंस हैं ये कंप्लीट नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने तमाम फंक्शन जो हैं जो यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में लिख दिया है। इसके अलावा आप इसकी डेटा शीट देख के टॉप 264 की, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो V जो है वो मॉनिटर वोल्टेजेस हैं, X जो है वो करंट लिमिट है, कंट्रोल वोल्टेजेस हैं, C जो है कंट्रोल वोल्टेजेस, F फ्रीक्वेंसी है, D ड्रेन है और S सोर्स है। तो ये तमाम यहाँ पे चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। अब मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ कि ये कहाँ से जनरेट होती है। अब यहाँ पे हम समझेंगे 1 बाय 1 पॉइंट्स को कि हम उनको कहाँ से ये जो वोल्टेजेस हैं वो कहाँ से अचीव कर सकते हैं, यहाँ कहाँ से हमें मिल सकते हैं। तो देखें, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो तमाम की तमाम जो पॉइंट्स हैं वो हमें क्लियरली अपने जो डेटा शीट है उसमें बताती है कि आपने उनको कैसे इंस्टॉल करना है। तो मॉनिटर वोल्टेजेस आपको मिलेंगे, जो लिमिट्स हैं उन्होंने अपने मैनुअल में बताई हुई हैं, आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारी यहाँ पे इस वक्त सिस्टम में DC 320 वोल्ट्स आ रहे हैं, तो इसलिए हम 320 वोल्ट्स के मुताबिक बात करेंगे। तो देखें, यहाँ पे कंपनी ने क्या कहा हुआ है कि जो आप DC वोल्टेज प्लस साइड है, पॉजिटिव साइड है, इसके साथ आप क्या करें कि एक रेजिस्टेंस सेट कर दें, यानी कि रेजिस्टेंस वैल्यू देखें, रेजिस्टेंस लगानी चाहिए। और ये रेजिस्टेंस जो है वो आपने V के साथ इंस्टॉल कर देनी है डायरेक्टली, जिससे कि आपके मॉनिटर वोल्टेजेस सेट हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ वोल्टेजेस पे मुख्तलिफ फार्मूलाज बताए हुए हैं कि उन फार्मूलाज के ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारी 320 है, तो यहाँ पे हमें जो बोला हुआ है कि मैक्सिमम आप यहाँ पे 4 मेगा ओम्स की रेजिस्टेंस जो है वो वैल्यू यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हम ये वोल्टेजेस जो है वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद जी बात कर लेते हैं जी X यानी कि करंट लिमिट की। तो ये कहाँ से सेट होगा, तो इसके लिए भी बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी मौजूद है। वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, DC 320 वोल्ट्स जो हैं उस पे नेगेटिव साइड पे आप क्या करें, एक रेजिस्टेंस वैल्यू सेट करें, और ये रेजिस्टेंस वैल्यू आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई मजाका नहीं है। और उन्होंने इसका फार्मूला भी बताया हुआ है। अगर आपके जो ऑपरेटिंग जो वोल्टेजेस हैं अगर वो कम और ज़्यादा हैं तो उसके मुताबिक उसको सेट किया जा सकता है। तो ये आप सेट कर देंगे जी, X के साथ लगा देंगे, और X में क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 12 किलो ओम्स आप इस पर सेट करेंगे। बाकी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको, अगर वोल्टेजेस ज़्यादा हैं तो इसको 12 किलो ओम रखेंगे, और अगर वोल्टेजेस इस तरह 320 या इससे भी कम है या 220 180 है तो फिर इसके मुताबिक आप इसको कम करते जाएंगे, तो आपकी करंट लिमिट जो है वो सेट हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं जी C की, यानी कि कंट्रोल वोल्टेजेस। और ये कंट्रोल वोल्टेजेस कहाँ से आते हैं, ये भी एक लॉजिक है। तो इस लॉजिक को समझने के लिए क्या है कि जब सिस्टम को इलेक्ट्रिक दी जाती है, ऑन की जाती है, तो सारा सिस्टम जो काम कर रहा होता है फिर वो आगे चल के 320 वोल्ट्स बनाता है। बनाने के बाद जो है ये जो स्विचिंग आईसी है इसके इंटरनल एक सिस्टम बनाया गया है और इसके अंदर टाइमर सेट किया गया है। टाइमर किस लिए सेट किया गया है कि ये जो है डायरेक्टली जो ड्रेन है, यहाँ पे ड्रेन है, तो इस ड्रेन को डायरेक्टली सोर्स के साथ सीरीज में ज्वाइंट कर देता है इस तरह से। तो जब ज्वाइंट हो जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पे आगे जो चॉपर और जो सारा सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। जब ऑन हो जाएगा तो क्या होगा कि वोल्टेजेस जनरेट हो जाएंगे तमाम हर किस्म के, लेकिन वो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होता है, वो हमें दिखने में या महसूस करने में इतनी फ़र्क महसूस नहीं होता है, लेकिन वो काम कर रहा होता है अंदर। इस तरह से जब वो काम कर रहा होता है तो उसने क्या करना है कि उसको सिस्टम को ऑन तो कर दिया है, लेकिन उसने क्या करना है कि कंट्रोल वोल्टेजेस को ढूंढना है कि ये कहाँ हैं। तो कंट्रोल वोल्टेजेस कैसे जनरेट होते हैं, तो वो हमें चॉपर से मिलते हैं। अब उसके लिए भी कंपनी ने, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने लिमिट सेट की हुई हैं, बताई हुई हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपने क्या करना है कि इंटरनली देखें, मैं आपको इधर बताता हूँ C। तो C जो है, C पे जो है कंपनी ने बताया हुआ है कि जो इंटरनली इसके अंदर वोल्टेज रेगुलेटर्स हैं वो काम करते हैं 5.8 वोल्ट से लेकर और 4.8 वोल्ट तक काम करता है। इससे कम वो काम नहीं करता है। अगर यहाँ पे ये वोल्टेजेस मौजूद होंगे तो ही कंट्रोल जो है वो सिस्टम काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये वोल्ट सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि चॉपर में सिस्टम डालना होगा कि वहाँ से हम मुख्तलिफ वोल्टेजेस वसूल कर सकें। तो क्या होगा,
आप 12 वोल्ट पे भी इसको सेट कर सकते हैं, 15 वोल्ट पे भी सेट कर सकते हैं, 8 वोल्ट पे भी सेट कर सकते हैं, यानी कि आपकी मर्जी है। जो उस वक्त आपके सिस्टम के अंदर वोल्टेजेस मौजूद हैं तो उन मौजूद वोल्टेजेस के मुताबिक इसको सेट किया जा सकता है। अब हमारे पास यहाँ पे 15 वोल्ट भी मौजूद हैं, तो क्या करेंगे कि हमने इस सिस्टम में क्या किया हुआ है कि डीसी जो प्लस 15 वोल्ट हैं इनके साथ हमने क्या किया है, एक डिवाइस लगाई है और वो है जी वोल्टेज रेगुलेटर। अब यहाँ पे दो किस्म के वोल्टेज रेगुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नॉर्मल वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम को छोटा करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है या तो TL 431 का इस्तेमाल किया जाता है और या फिर जेनर का इस्तेमाल किया जाता है। जेनर जो डायोड हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ आप इस्तेमाल कर लें तो आपका सिस्टम जो है वो सेट हो जाएगा कंट्रोल जो सिस्टम है उसके कंट्रोल वोल्टेजेस के लिए। तो अब देखें, जब यहाँ पे हमने 15 वोल्ट सेट कर दिए तो इस सिस्टम में हमारे में जो है वो एक जेनर डायोड इंस्टॉल की गई है। अब ये जेनर डायोड जो है वो कितने वोल्ट की है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो देखें, ये इस तरह से इंस्टॉल की गई हुई है। अब जब ये इंस्टॉल कर दी है तो अब यहाँ पे हमें इसकी लिमिट भी तो सेट करनी है ताकि वो 5 वोल्ट जो है अंदर वोल्टेज रेगुलेटर को ऑन कर सके। तो इसके लिए ये जो जेनर डायोड है ये लगाई गई है जी 8.2 वोल्ट्स की जो है वो जेनर डायोड है। यानी कि अगर आप यहाँ पे 20 वोल्ट दे दें, 30 वोल्ट दे दें तो ये क्या करेगी, 8.2 वोल्ट ही इसके आर पार पास करेगी, इससे ज़्यादा वोल्ट इसको नहीं देगी। तो जब 8.2 वोल्ट यहाँ पे आ जाएंगे और वो अंदर कंट्रोल सिस्टम को मिल जाएंगे तो वो अंदर जो रेगुलेटर है 4.8 का या 5.8 का वोल्टेज रेगुलेटर वो ऑन हो जाएगा। तो जो हमारे स्विचिंग आईसी है वो स्टेबल हो जाएगा और इस तरह से तमाम सिस्टम जो है वो वर्क करता रहेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं जी सोर्स और ड्रेन की। तो सोर्स और ड्रेन के लिए क्या किया गया कंपनी ने अंदर इसके पी चैनल मोसफेट इंस्टॉल किया हुआ है, तो जो कि बिल्ट इन है। और इस मोसफेट को जब ये तमाम फंक्शंस पूरे हो जाते हैं तो ये जो करंट लिमिट हमने सेट की हुई है इसके मुताबिक इस गेट को ऑन कर देता है। और चूंकि हमें तो फुल करंट जो है वो वोल्टेजेस हैं वो आर पार करने हैं तो इसलिए इसको इस मोसफेट को फुल खोल देता है। और फुल खोलने से क्या होता है कि सोर्स टू ड्रेन जो है वो हमारा सीरीज में ये एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाता है और यूं ड्रेन पे जो है वो जो नेगेटिव पॉइंट है वो चला जाता है और यूं जो नेगेटिव और पॉजिटिव का आपस में कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। कनेक्शन कंप्लीट होने से क्या होता है कि हमारा जो चॉपर है वो ऑन हो जाता है और यूं सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। अब इसके बाद बात करते हैं जी कि ये आईसी जो है अगर हमने इसको समझ लिया है तो अब हमें चाहिए क्या, यानी कि हम कौन सा आईसी लगाएंगे कि आसानी से सेम टू सेम काम करे, तो सेम फंक्शन हो। तो इसके लिए देखें, जो चीज़ें हमने समझी हैं उसके बाद जो अगला पॉइंट होगा कि हमने इसकी पावर को देखना है कि ये पावर कितनी पावर का है, कितने वाट्स पे काम करता है। अगर इसमें मिनिमम इतने वाट हो और मैक्सिमम इतने वाट्स की इलेक्ट्रिक गुजर रही हो तो ये हीटअप नहीं होता है। तो देखें, ये है जी 30 वाट का। इसके बाद जो मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, अगर मैं इनको देखता हूँ टॉप 243 को देखता हूँ तो ये 13 वाट का है, ये बहुत छोटा है, लेकिन इसमें जो है वो करंट लिमिट सिस्टम भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा 46 में भी करंट लिमिट सिस्टम मौजूद नहीं है, हालांकि ये 21 वाट का है। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाता है जी यूज़ करने का, ये वाई वाले जो आईसीज हैं, देखें ये वाले जिनकी टांगे जो हैं वो नीचे की तरफ हैं, तो ये मेरे पास ऑप्शन मौजूद है और इनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें, मेरे पास इस वक्त टॉप 246Y ये भी मौजूद है और टॉप 249Y ये भी मौजूद है, लेकिन देखिए ये 60 वाट का है, ये 20 वाट का है। तो मैं इन सब को कर देता हूँ ख़त्म, तो मैं 60 यूज़ कर लूँगा क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं जी टॉप 246Y को, तो इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो सेम टू सेम है सब कुछ, CXSFD जो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ इसमें डिफरेंट क्या है, L का। तो ये L क्या चीज़ है, तो L जो है दूसरे आईसी में V की शक्ल में मौजूद है, कुछ आईसीज में M की शक्ल में मौजूद है, यानी कि ये मॉनिटर वोल्टेजेस हैं। तो
मॉनिटर वोल्टेजेस सेम वही सिस्टम रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है हमारे लिए, वो हमने इसको चेंज करना होगा, तो फिर हम ये हमारा आईसी काम करेगा। अब उसमें चेंज क्या होगी कि जो हमारे पास ये वाला आईसी है, पहले वाला टॉप 264 VG, तो इसमें जो मॉनिटर वोल्टेजेस सेट करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी जी आप 4 मेगा ओम्स जो है वो वैल्यू सेट कर सकते थे। 4 मेगा ओम्स रेजिस्टेंस जो है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है इस वाले आईसी में आप लगा सकते हैं जी इसको सिर्फ और सिर्फ 2 मेगा ओम्स। सॉरी, ये मार्कर काम नहीं कर रहा। अच्छा, ये इसमें लगाएंगे जी 2 मेगा ओम्स। तो 2 मेगा ओम्स लगाने से जो है हमारा पूरा सिस्टम जो है वो काम करना शुरू कर देगा और यूं जो है वो हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो चलें हम इसको ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह काम करता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखें ये आईसी मैंने ले लिया, इसकी पिन्स को मैं देखें अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट कर रहा हूँ। देखें मैंने पोजीशन सेट कर दी है और देखें एक को मैंने एक कुछ आगे कर दी है और कुछ पीछे कर दी है, लेकिन देखें पहली को आगे किया है, दूसरी को पीछे किया है, तीसरी को आगे किया है, चौथी को पीछे किया है। तो इस तरह से आगे पीछे ताकि हम जो है इसको इंस्टॉल कर सके। लेकिन कहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक बेस ली है। अक्सर इसमें आईसीज फिट किए जाते हैं, तो ये मेरे पास 8 पिन बेस है, तो इसके अंदर मैं ये इंस्टॉल करूँगा। तो देखें मैं इनको काट दूंगा और ये इनको इनके अंदर इंस्टॉल करूँगा। और देखें इस वक्त मैं इन सबको पिनों को बराबर कर लूँगा। तो देखें यहाँ पे मैंने जो फालतू पिन है उसको मैंने निकाल दिया है, देखें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अगर लंबी हैं तो इनको काट लें, एक जैसा कर लें ताकि एक जैसा आप उसके सॉकेट के अंदर बेस के अंदर बिठा सकें। तो देखें मैंने ये रेडी कर लिया है और देखें ये देखें सारा कुछ इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। तो देखें मेरा आईसी भी रेडी है। तो अब मैं इसको आसानी से जो है वो यूनिट के अंदर इंस्टॉल कर सकता हूँ इन पिन को जोड़ के। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे होगा। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर करना था वो पॉइंट ये है कि इसके अंदर एक और मसला मौजूद है और वो मसला बड़ा जेन्युइन सा है, लेकिन हर एक में ये मसला नहीं भी आ सकता, लेकिन अगर होगा तो फिर कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो देखें अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसके तमाम पॉइंट्स पे आपको कंटिन्यूटी शो होगी। हालांकि इन कैपेसिटर को क्या करना चाहिए कि कंटिन्यूटी नहीं, बल्कि अगर हम कंटिन्यूटी मोड पे रख के तो किसी भी कैपेसिटर पे लगाते हैं थोड़ी देर के लिए चलना चाहिए, उसके बाद इसको बंद हो जाना चाहिए, डीसी को ब्लॉक करना चाहिए। तो देखें अगर नहीं शो कर रहा कुछ भी तो फिर भी सही है, ठीक हो सकता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैपेसिटर किस तरह से कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं। कुछ कैपेसिटर जो हैं वो बिल्कुल कंटिन्यू हैं और देखें जब मैं इनको सिस्टम से बाहर निकालता हूँ तो फिर भी ये ठीक है। तो देखें ये कैपेसिटर है यहाँ पे लगा हुआ, कैपेसिटर नंबर 220। देखें ये कैपेसिटर है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो, देखें सिस्टम यहाँ पे मुझे ये शो कर रहा है, तो ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है। इसके अलावा देखें यहाँ पे डायोड नंबर 62 है, तो यहाँ पर भी ये कंटिन्यूटी ही शो कर रहा है, हालांकि यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। तो देखें ये यहाँ पे भी शो कर रहा है। इसके अलावा जो करंट कंट्रोल सिस्टम है सारा, उस पर भी हमें जितने कैपेसिटर हैं वहाँ पे हमें ये बीप नज़र आ रही है। तो अब ये मसला कहाँ है, तो देखें जब मैंने तमाम वोल्टेजेस को चेक कर लिया, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है या तो कोई कैपेसिटर शॉर्ट होगा और या फिर डायोड शॉर्ट होगी, क्योंकि कैपेसिटर और डायोड ही जो है वो न्यूट्रल और फेज पे या नेगेटिव या पॉजिटिव पे लगाए जाते हैं। कुछ सेफ्टीज के लिए लगाए जाते हैं, कुछ बूस्टिंग के लिए लगाए जाते हैं, कुछ को ग्राउंडिंग की जाती है। तो इस तरह से ये काम कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि इसकी जो देखें यहाँ पे आईपीएम है, आईपीएम लगा हुआ है, तो आईपीएम के साथ एक डायोड लगी हुई है। ये देखें जी ये डायोड, तो यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो ये जो है शॉर्ट हो चुकी है। अभी मैं इसको डायोड मोड पे ले जाता हूँ। तो देखें जब इसको मैंने डायोड मोड पे किया तो देखें इसको जब चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं, ये देखें जी ये हमें यहाँ पे 0 शो कर रहा है। अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी ये सिस्टम हमें 0 ही शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये डायोड जो है वो ओपन हो चुकी है और ये जेनर डायोड है 24 वोल्ट की। तो हम इसके साथ की दूसरी जेनर डायोड लगा देंगे और ये हमारा सिस्टम जो है फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये जो कंटिन्यूटी नज़र आ रही है हर जगह पे ये नज़र नहीं आएगी। इसके बाद बारी आती है जी कि स्विचिंग आईसी को हमने इसमें इंस्टॉल करना है, लेकिन कैसे
वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले जो सेटिंग होगी हमने करनी है कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो मैं ऐसी इसमें इंस्टॉल करूँगा उसके मोनीटर जो वोल्टेजेस हैं वो सेट होते हैं 2 मेगा ओम से, जबकि यहाँ पे 4 मेगा ओम्स की 4 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। तो मैं इन 2 रेजिस्टेंस को किसी भी साइड से निकाल दूंगा और उनकी जगह जंपर वायर लगा के तो एक कनेक्शन बना दूंगा जिससे कि 2 मेगा ओम्स वो अचीव हो जाएंगे। इसके अलावा जो आईसी है उसकी तकरीबन मैं तमाम तफसील दे चुका हूं, तो आप पिनें यहाँ से ढूंढ सकते हैं आईसी के मुताबिक, पोजीशन के मुताबिक, और उस तरह से पिनों को लगा सकते हैं। तो चले मैं आपको सिर्फ लगा के दिखाता हूँ कि मैंने ये आईसी इसमें इंस्टॉल किया और इसको मैंने जो पीसीबी है ये ऑन हो गया। अब यहाँ पे हमारा पीसीबी रेडी हो चुका है हर लिहाज से। तो अभी मैं आपको ये टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसमें हमने किया क्या। तो देखें सबसे पहले मैं आपको चेक कराता हूँ कि ये जो मसला था, देखें मैंने डायोड को चेंज किया है। तो देखें डायोड जो है अपना पोजीशन शो कर रही है, देखें आप देख सकते होंगे। तो ये देखें 466 जो है वो वोल्ट 0.466 वोल्ट दिखा रहा है। और इसके अलावा अगर मैं इसको कंटिन्यूटी मोड पे ले जाऊं तो देखें इस वक्त ये जो है वो बीप कर रहा है। तो देखें तमाम कैपेसिटर से जो साउंड था वो इस वक्त निकल चुका है, ये देखें 220। इसके अलावा इधर कैपेसिटर था, देखें किसी किस्म का कोई साउंड कहीं पे भी, ये वो इंडक्टर है इस वजह से ये साउंड आ रहा है। तो किसी किस्म का यानी कि भी फॉल्ट इसमें मौजूद नहीं है। और इसके अलावा ये देखें डायोड पे अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर भी देखें ये थोड़ी देर बाद के वो ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक है, ये देखें रुक गया। तो इस तरह से इसको रुक जाना चाहिए। तो अगर ये ऐसे होगा तो बिल्कुल ये ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि यहाँ देखें मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो देखें यहाँ पे मैंने जो 2 मेगा की रेजिस्टेंस थी यहाँ से निकाल दी है। तो आप देख सकते हैं ये 2 मेगा की रेजिस्टेंस निकाल दी हुई है और यहाँ पे जंपर वायर जो है वो लगा दिया और ये 2 मेगा ओम सिर्फ रह गया है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और अगर देखें हमारे आईसी तो पोजीशन देखें, और ये आईसी मैंने नंबर थोड़ा चेंज हो गया, फैमिली एक ही है लेकिन वो सिर्फ वाट्स बड़े हैं। मैं वो भी आपको बता देता हूँ क्यों मैंने ऐसा कर दिया है। तो ये छोटे वाट वाला मैंने लगाया सिर्फ चेकिंग के लिए, क्योंकि जो मेरे पास दूसरा आईसी था तो वो उसमें मसला आ गया था, उसकी एक पिन टूट गई थी मुझसे। तो मेरे पास इस वक्त एक ही आईसी था तो इस वजह से उसकी जो सोर्स पिन थी मुझसे टूट गई थी। देखें ये मेरे पास आईसी है, तो काम करते हुए मैंने आगे पीछे किया इसको। तो इस तरह से आप भी इसको एक ही दफ़ा जिस पोजीशन में लेके जाना है लेके जाएं। तो देखें ये इसकी जो 4 नंबर पिन है वो टूट चुकी है इस वक्त, तो वो मौजूद नहीं है यहाँ पे। तो इस वजह से मुझे फिर टेस्टिंग के लिए सिर्फ वो लगाना पड़ेगा। और ये देखें जी इसने जो है वो काम किया अपना, और इस वक्त इसकी देखें लाइट भी ब्लिंक कर रही है। थोड़ा सा मैं कैमरा उठा के आपको दिखा दूंगा ताकि जो है वो किसी किस्म का डाउट ना रहे। तो देखें ये लाइट जो है इस वक्त फ्लैश कर रही है इसके ऊपर। तो मैं इसकी लाइट भी बंद कर देता हूँ। ये देखें जी ये लाइट इसकी फ्लैश कर रही है, स्विचिंग इसकी हो चुकी है। और देखें इसके अंदर जो आईसी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें आईसी जो है वो सेटिंग हुई हुई है। तो आप देख सकते हैं आसानी से इस तरह से कर लें आप भी इसको। और देखें मैंने तमाम वायर्स जो हैं वो उसकी पोजीशन के मुताबिक लगा दी हैं। तो आसानी से हमने इसको कर लिया। काम तो थोड़ा करना पड़ा है, लेकिन ये है कि अगर आपके पास अवेलेबिलिटी ना हो तो ये सबसे आसान काम है।